Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, today's topic of discussion is introduction to literary studies का एक टॉपिक जो फर्स्ट ऑफ ऑल हर स्टूडेंट को हर बच्चे को पढ़ाया जाता है ताकि उससे लिटरेचर की समझ आ जाए। सो व्हाट इज़ लिटरेचर, इसके मुतालिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी बेसिक डेफिनेशंस को हम देखेंगे और इसके दो जो हमारे पास मेजर टाइप्स आती हैं उनको देखेंगे। सो लिटरली हमारे माइंड में जब भी लिटरेचर का वर्ड हम सुनते हैं कहीं भी, तो हमें जस्ट एक ही लफ्ज़ हमारे माइंड में आता है, वो है अदब का, कि लिटरेचर एक अदब है। अब हम उस अदब को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, देखें। जब भी किसी भी लैंग्वेज को हम उसकी रिटन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो वो उस लैंग्वेज का लिटरेचर कहलाता है। फॉर इंस्टेंस, जब भी हम किसी लैंग्वेज को देखते हैं कि वो रिटन फॉर्म में है तो हम उसे देखते हैं कि वो उसका अदब कहलाता है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास इंग्लिश जो है वो रिटन फॉर्म में है तो उस इंग्लिश की रिटन फॉर्म को हम इंग्लिश लिटरेचर कहेंगे। वहीं पे अगर हमारे पास उर्दू की रिटन फॉर्म है उर्दू लैंग्वेज की, तो हम उसे उर्दू लिटरेचर या फिर उर्दू अदब कहेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम इसकी डेफिनेशंस के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लिटरेट्रा विच मीन्स राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स, क्या के हरूफ के साथ लिखना, यूज टू डिस्क्राइब रिटन एंड समटाइम्स स्पोकन मटीरियल। क्या जी कि ये एक लैटिन वर्ड लिटरेट्रा से निकला है जिसका मतलब क्या है, उसका मतलब है राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है, यूज टू डिस्क्राइब रिटन एंड समटाइम्स स्पोकन मटीरियल। अगर हम उसकी दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो हम इस तरह से भी लिटरेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि लिटरेचर इज़ मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू द वर्क ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन इंक्लूडिंग पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, जर्नलिज्म एंड इन सम इंस्टेंस सॉन्ग्स। हम सॉन्ग्स को भी लिटरेचर में ही मानते और लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेचर विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कल्चर। तो लिटरेचर रिप्रेजेंट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ अ लैंग्वेज और पीपल। लिटरेचर जो है वो अफराद के ज़ुबान को और उस ज़ुबान के जो सकाफ़त और रस्म व रिवाज हैं उनको प्रेजेंट करता है। उसके बाद है लिटरेचर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ एंड लैंग्वेज इज़ इट्स मीडियम। इट मेक्स अ लैंग्वेज ऑथेंटिक एंड ऑल मेजर लैंग्वेजेस हैव देयर ओन लिटरेचर। क्या मतलब कि लिटरेचर जो है एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का एक एक्सप्रेशन है, तासुब है। एंड लैंग्वेज इज़ इट्स मीडियम, और लैंग्वेज ही हमारे पास वो मीडियम है जिसके थ्रू हम अपना लिटरेचर जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इट मेक्स अ लैंग्वेज ऑथेंटिक, किसी भी लैंग्वेज का जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं वो उस लैंग्वेज को ऑथेंटिक बनाने के लिए काफ़ी होता है। एंड ऑल मेजर लैंग्वेजेस हैव देयर ओन लिटरेचर। हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास उर्दू है, हमारी नेशनल आप कह लें कि नेशनल लैंग्वेज है, तो उसमें भी हमारे पास यही है कि उर्दू की ऑथेंटिसिटी का हमें इस बात से अंदाज़ा होता है कि उसका एक अपना अदब है, उसका एक अपना लिटरेचर है। जिस तरह से इंग्लिश का अपना लिटरेचर है, फ्रेंच लिटरेचर अलहदा है और ग्रीक लिटरेचर हो गया, इस तरह से जितने भी लिटरेचर्स जिन लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं वो लैंग्वेजेस को ऑथेंटिक बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हम इस तरह से कर सकते हैं लिटरेचर की, कि लिटरेचर इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग फुल ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, इवेल्युएटिंग विद कलरिंग ऑफ इमेजिनेशंस एंड थॉट्स। मतलब कि क्या कि ये एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जो कि फुल ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट है, इवेल्युएटिंग जो इवेल्युएट करता है, विद द कलरिंग ऑफ इमेजिनेशंस एंड थॉट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, लिटरेचर इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग विच मीन टू गिव एस्थेटिक प्लेयर टू शो द ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ एंड इन्फ्लुएंस मैसेज। उर्दू ट्रांसलेशन मैंने आपकी आसानी के लिए की है ताकि आपको समझने में और मुझे समझाने में ज़्यादा दिक्कत पेश ना आए। तो उर्दू में हम इस तरह कहते हैं कि अदब वो दिलचस्प फ़न है कि जिससे रूह को सुकून मिलता है, क्या जी कि एस्थेटिक प्लेयर मिलती है हमें, जिससे ज़िंदगी
का असूल समझ आता है। टू शो द ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ एंड इन्फ्लुएंस मासेस, और जिससे दूसरों को भी फरहत मिलती है, यानी दूसरों को भी राहत मिलती है। सो जनरली हम इसे कह सकते हैं, सो इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग विच कंटेन्स सम प्रॉपर वर्ड्स एंड आल्सो इंक्लूड्स वर्क ऑफ आर्ट। नेक्स्ट हमारे पास ही इसकी टाइप्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। हमारे पास प्योर लिटरेचर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड हमारे पास होता है अप्लाइड लिटरेचर। प्योर लिटरेचर क्या होता है? इट इज़ अ वर्क ऑफ लिटरेचर विच इज़ इन अ फॉर्म ऑफ बॉडी। मीन कि हमारे पास जो ओनली थाट्स होते हैं या फिर इमेजिनेशंस होती हैं, वो हमारे पास प्योर लिटरेचर की फॉर्म में होते हैं। हमने अभी किसी कागज़ पे नहीं उतारा, हमने हमारा जो लिटरेचर है वो सिर्फ हमारे माइंड्स में है, तो वो हमारे पास लिटरेचर की प्योर फॉर्म है। सेकंड जो है वो है हमारे पास अप्लाइड लिटरेचर। अप्लाइड लिटरेचर में क्या है कि व्हेन अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज़ नोन टू बी अप्लाइड लिटरेचर। मतलब कि अगर हम अपने थॉट्स से निकलकर, अपनी इमेजिनेशन से निकलकर, अपने दिमागी ख्यालात को किसी कागज़ पर उतारते हैं और अपना जो है अदब शो करवाते हैं, तो वो हमारे पास अदब की अप्लाइड फॉर्म होगी। दिस वॉज जनरली लिटरेरी टच। मतलब कि हमारे पास जस्ट ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ में, कि हमने देखा लिटरेचर किसे कहते हैं और उसकी डेफिनेशंस को और उसे समझने की कोशिश की डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।